हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपका? विद्युत विभव। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। पिछले टर्म पे हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की जो उत्पत्ति है उसमें जो रिलेशन आता है वो फॉर्मूला आपका आया था dV = माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dl। ये आया था वेक्टर dV = किसके आया था? वेक्टर E डॉट वेक्टर dl। यहाँ E क्या है? विद्युत क्षेत्र, और dl क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन, या E और dl के बीच में जो कोण होगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dV = माइनस E dl cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा वेक्टर E तथा dl वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, ये क्या है? थीटा वेक्टर E के और वेक्टर dl के बीच का कोण है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dV अपॉन में dl, यहाँ माइनस लगा दें, इजिकल टू किसके बचेगा? E cos थीटा। यहाँ dV अपॉन dl क्या है? विभव में परिवर्तन है। किसके साथ? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। माइनस dV अपॉन dl विभव में दूरी के साथ परिवर्तन है। dV अपॉन dl क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे विभव प्रवणता भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? विभव, क्या बोलते हैं इसको? विभव प्रवणता। ये जो dV अपॉन dl है इसी को हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। अर्थात जब जो है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता बोलेंगे। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अधिकतम होगी, किस कंडीशन में अधिकतम होगी? जब थीटा का मान क्या हो? अधिकतम हो। थीटा कोस थीटा का मान अधिकतम हो, तो थीटा कोस थीटा अधिकतम कब होगा? जब क्या आए? कोस थीटा बराबर किसके आ जाए? कोस थीटा बराबर किसके आए? 1 के आए, तभी तो आएगा। थीटा का अधिकतम मान कितना? कोस थीटा बराबर 1 आए, तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू किसके ले लिया जाए? 0 के। यहाँ थीटा इजिकल टू 0, तो ये क्या बनेगा? माइनस dV अपॉन में dl इजिकल टू किसके आ जाएगा? E के आ जाएगा। किसके आ गया? माइनस dV अपॉन dl इजिकल टू E के। अब जो है अगर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ठीक है, उसी क्रम में विभव दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और ये जो है अगर मान लीजिए एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रहा है तो उसी कंडीशन में विभव प्रवणता का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। तो हम इसको dV अपॉन dl का जो मैक्सिमम मान होगा, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? ग्रेड V से प्रदर्शित करते हैं। वैसे V जो है, विभव जो है कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, लेकिन अगर विभव का परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रहा है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? एक सदिश मान सकते हैं। इस प्रकार ये जो रिलेशन होगा आपका, इसको लिखा जा सकता है E इजिकल टू माइनस ग्रेड, ऐसे लिख सकते हो, माइनस ग्रेड B। E इजिकल टू किसको हो गया? माइनस ग्रेड B। अगर हम मान लें कि दो समविभव पृष्ठ है, यहाँ मान लीजिए कि एक समविभव पृष्ठ ये हो गया, एक दूसरा समविभव पृष्ठ ये हो गया, S1 और S2 हमने मान लिया दो समविभव पृष्ठ हो गए। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस तरह से है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये क्या है? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। अगर लंबवत दिशा में मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट आपने लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया क्या? B, और यहाँ पे एक पॉइंट और ले लीजिए क्या? C। इस हिसाब से तो अगर यहाँ पे देखिए तो AB जो है ये लंबवत दूरी है, ठीक है, तो AB की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये कम होगी। किससे? AC से। AB की वैल्यू AC से क्या होगी?
कम होगी। तो दूरी के साथ विभव में अगर हम परिवर्तन देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन में क्या, dv अपॉन में ab, dv अपॉन में ab, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, dv अपॉन में ac। ab छोटा है, ac क्या है, बड़ा है, अर्थात ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, ये ज्यादा होगी। मतलब अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन हो रहा है तो वो जो है क्या होगा, अधिकतम होगा। जैसा मैंने बताया कि अगर विभव में परिवर्तन जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रहा है तो वो सबसे ज्यादा जो है विभव में कमी होगी, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो ये रिलेशन आ गया, और ये किसी भी दिशा में हो सकता है, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो आपका रिलेशन आया था e cos थीटा माइनस dv अपॉन में dl इज इक्वल टू किसके आया था, e cos थीटा क्या आया था। तो इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र की कोई भी दिशा ले लें तो माइनस dv अपॉन dl को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, EL के बराबर लिख सकते हैं। EL मतलब कौन सी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम तीनों दिशाओं में ले सकते हैं, चाहे x अक्ष के अनुदिश जो है विभव में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे y के अनुदिश हो रहा हो, चाहे z के अनुदिश हो रहा हो, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे मान लीजिए आप x के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो Ex इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, डेल v बाई डेल x i कैप, माइनस का Ey अगर लेंगे तो Ey इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल y j कैप, और Ez अगर लेंगे तो Ez इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल z k कैप, और तीनों को अगर हम मिलाएं तो लिख सकते हैं क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। मान यहां से रखते हैं तीनों का, तो क्या आएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू Ex की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल v बाई डेल x i कैप, और फिर माइनस डेल v अपॉन में डेल y j कैप माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, v सभी में है तो माइनस लिख सकते हैं डेल बाई डेल x i कैप प्लस डेल बाई डेल y j कैप प्लस डेल बाई डेल z k कैप, और इनटू में क्या बचा आपका v, और ये इतना सारा मान किसका होता है, बोलो, ये इतना सारा मान सदिश के पदों में अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं क्या, ग्रेड v माइनस ग्रेड v, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड v। ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र के और विद्युत विभव के बीच में ये संबंध है। अर्थात सब मिलाकर के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सबसे ज्यादा विभव में कमी तब होगी जब जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है गति हो रही हो, और जैसे जैसे यहाँ पे दूरी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर विभव का मान v है तो यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, v माइनस dv, क्योंकि दूरी के साथ विभव में क्या होगी, कमी होगी, और दूरी के साथ विभव में सबसे ज्यादा कमी तब होगी जब जो है आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आप जो है आपका विस्थापन विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर विस्थापन होगा तो थीटा बराबर किसके होगा, 0 के होगा, और विद्युत क्षेत्र जो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही सबसे अधिक जो है विभव में क्या आएगी, कमी आएगी। थैंक यू।